और पूरा टाइम वेस्ट कर लिया, जब दिन खत्म होता है फिर आता है कि भाई आप तो कुछ नहीं कर पाए। ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन उनसे हमारी बॉन्डिंग बन जाती है। तो मैं सच बताऊं तो मेरे साथ फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा हुआ था ना कि एकदम से सब टीचर ने क्लास बंद कर दी, जैसे सिलेबस हो गया, तो मेरे को लगा था कोई छोड़ के चला गया, मेरे को बहुत बुरा लगा था 5 से 10 दिन। ठीक है, अब नंबर फोकस करने से ये दिक्कत हुई कि उसकी टेस्ट की एनालिसिस छूट गई पूरी। ठीक है, अब जैसे एक सेकंड, हाँ अब आपको रिवीजन कैसे करना है, देखो ये एक मेन डाउट था कमेंट्स में, और ये सेकंड जो रिवीजन वाला, तो इसलिए मैंने दोनों को एक वीडियो में मर्ज कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंटरव्यू देख रखे थे, बोले थे कि मैं 3 महीने में 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, उनके नंबर सुन के मैंने भी 3 महीने में जो अप्रैल से जुलाई तक का टाइम था मैंने 60-70 लगा लिए थे। लेकिन मैंने गलती क्या की थी, मैंने रिवीजन। हे एवरीवन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली होने वाली है, आपने पूछा था कि मैंने एक कमेंट देखा पहली बात तो, कि उसमें मेन था कि हमने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, सारे के सारे लेक्चर देखे हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, इवन जो डीपीपी होती है वो भी लगाई हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में थे आपने प्रैक्टिस सीट सब कर लिया है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो 40-45 दिन बचे हुए नीट के, अब इनमें हम रिवीजन कैसे करें। और रिवीजन करते हैं तो लगता है मॉक टेस्ट छूट रहे हैं, और मॉक टेस्ट देखते हैं तो लगता है कि यार ये चीज़ रिवीजन कर लें, और हमें यही डाउट है कि हम मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें या रिवीजन पे ध्यान दें। तो दोनों का मिक्सचर सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, एक प्लान बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए, या मैंने किस तरीके से किया, इवन जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो कैसे करते हैं। कुछ का ये है कि हम पूरे साल क्या किया इन्होंने, कि सब यही करते हैं, कोई ऑफलाइन में जाता है कोई ऑनलाइन में, लेकिन ऑनलाइन वाले को ये आदत हो जाती है, जैसे मुझे भी थी, मैं 10-10 12-12 घंटे सिर्फ PW ऐप पर अपना पूरा स्पेंड कर देता, क्योंकि उसमें मेरे को लेक्चर देखने होते थे। ठीक है, अब 10-10 घंटे आपने पूरे साल लेक्चर्स देखे हैं सिर्फ, तो आप एक इनर्शिया में हो, 8 से 9 महीने आप उसी शेड्यूल में, अभी क्योंकि 8 से 9 महीने आपने एक शेड्यूल फॉलो किया है, दिन भर 10 घंटे लेक्चर देखने का, वो टीचर के साथ, है ना। और अब आपने जैसे ही शिफ्ट किया आप सेल्फ स्टडी पर, तो आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, क्या पता आपका दिन भर निकल जा रहा है और मात्र 1-2 चैप्टर आप कंप्लीट कर पा रहे हो, और वो भी नहीं हो पाता है। ये क्यों होता है, पहले मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि आप 9-10 महीने से एक ही शेड्यूल फॉलो कर रहे थे। अब आप जब उसमें चेंज लाओगे, है ना, चेंज जैसे ही आप लाओगे तो आपको वो इनर्शिया टूटेगा जो पहले का था, है ना। आपको एक आदत थी कि डेली का एक मोबाइल देखना, वो आप देख नहीं रहोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपका माइंड आपको वो चीज़ करने नहीं देगा। तो इसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि आप टाइम बाउंड स्टडी करो, आप टुडेज गोल सेट करो, वो भूलो मत, खुद से बनाओ। आज मेरे को ये 4 चैप्टर्स करने हैं, मतलब करने हैं। आज मेरे को ये 6 चैप्टर्स करने हैं, आज मेरे को 2 बायोलॉजी में, 2 बॉटनी जूलॉजी एंड 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री, इनके चैप्टर्स करने हैं, और ये चिपका लो अपने सामने दीवार पर। ठीक है, साथ ही साथ आपको टाइमर सेट करना है। आप मोबाइल का यूज़, अगर मोबाइल को अवॉइड ही करो, क्योंकि आप मोबाइल को रखोगे टाइमर के लिए, आप यूज़ करने लगोगे सोशल मीडिया या यूट्यूब भी देख सकते हो, तो उसको साइड करो। कोई वॉच हो अगर आपके घर में, जो अलार्म वाली हो या टाइमर सेट करने वाली, तो उसमें आप 1-1 घंटे का टाइम लगाओ, वरना नॉर्मल वॉच रख दो, घड़ी रख लो कि 1 घंटे बाद, मतलब मैं 1 घंटे तो उठूंगा भी नहीं, फिर आपका जितना कॉन्सेंट्रेशन हो, अगर आप 2 घंटे बैठ सकते हो तो 2 घंटे बैठो, जिसका बहुत कम कंसंट्रेशन बन पाए तो 25-25 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ो, है ना। और ब्रेक लेने जाना हो तो उसी रूम में रहना, उसी रूम में आप वॉक कर सकते हो, ऐसा नहीं आप क्योंकि ब्रेक लेने जाओगे 5 मिनट का हो जाएंगे 50 मिनट। तो आप ये चीज़ 2 चीज़ ट्राई करो। एक क्या, अपने टुडेज गोल टारगेट सेट रखो कि आज मेरे को ये करना ही करना है, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, या इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा। ठीक है, और सेकंड ये कि आपको टाइम बाउंड स्टडी करनी है, 50 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, ऐसे स्लॉट्स बना के पढ़ना है कि इतने देर में मैं इतने टॉपिक करूँगा। इससे आप जो सेल्फ स्टडी का जो मेन है आप उसमें पहुँच जाओगे, और 5 से 10 दिन लगेंगे आपको। सबकी जो आपकी पुरानी आदत थी, आपकी क्या थी कि आपको लेक्चर देखने बहुत मज़ा आता था, क्योंकि इसमें दिक्कत है, पता क्या होती है, हम पहले तो दिन भर में मात्र सिर्फ 1 चैप्टर कर पा रहे हैं, और सेकंड थिंग ये कि अब हमें मोबाइल की इतनी आदत होती है कि हम पहुंच ही जाते हैं कैसे ही करके यूट्यूब पे, और फिर कोई भी रैंडम लेक्चर उठा लिया और पूरा टाइम वेस्ट कर लिया। जब दिन खत्म होता है फिर आता है कि भाई आज तो कुछ नहीं कर पाए। ये मेरे साथ हुआ था। और इवन जब हम 10 घंटे किसी व्यक्ति को देखते हैं, भले ही वो ऑनलाइन से जुड़ा हो, मतलब ऑनलाइन टीचर हो, लेकिन उनसे हमारी एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो मैं सच बताऊं तो जब मेरे साथ फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा हुआ था ना कि एकदम से सब टीचर ने क्लास बंद कर दी, जैसे सिलेबस हो गया, तो मेरे को ऐसा लगा था कोई मेरे को छोड़ के चला गया। मेरे को बहुत बुरा लगा था 5 से 10 दिन में सच में, क्योंकि मेरे पास तो लेकिन टाइम था 2 से 3, उस टाइम 17 जुलाई को हुआ था, मेरा अप्रैल में हो गया था सिलेबस, तो मैं चलो उस इनर्शिया से बाहर आ गया था, लेकिन फिर भी मेरे को 5 से 10 दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो तुम्हें इस इनर्शिया में नहीं जाना है, तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन करवाएगी लास्ट में। अब बताता हूँ आपको रिवीजन कैसे करना है। देखो ये एक मेन डाउट था कमेंट्स में, और ये सेकंड जो रिवीजन वाला, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सेकंड वाला ये है कि आपको रिवीजन किस पैटर्न में करना है। पहली बात तो जिन्होंने सिलेबस अपना पूरा अच्छे तरीके से कर रखा है वो फुल सिलेबस लगाना स्टार्ट कर दो। पहले आपको शुरू में 4 से 5 पार्ट टेस्ट देने हैं। पार्ट टेस्ट क्या होता है? पार्ट टेस्ट वो चीज़ होती है जिसमें आप पर्टिकुलर, मान लो बायोलॉजी की पूरा एक यूनिट आ रही है, और आपके फिजिक्स में 5 से 6 चैप्टर आ रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री में भी ऐसे मान लो 5 से 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। ये होता है पार्ट टेस्ट। इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें ये होता है आप उन 5 से 6 चैप्टर को जितने भी आ रहे हैं पार्ट टेस्ट में इतना अच्छे से तैयार करो कि समझ लो ये आपका लास्ट टाइम है। इसके बाद आपको वो चैप्टर प्रिपेयर या रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलने वाला, सीधा आप नीट में दे रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे उन चैप्टर्स का। तो आपको इस तरीके से उन चैप्टर्स को पढ़ना है कि ये मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ। तो पार्ट टेस्ट में क्या होगा, हर चैप्टर से लगभग
5 से 10 क्वेश्चन देखो ऐसे आ जाएंगे, जितना फिर आपका चैप्टर हो उसमें उस हिसाब से आएंगे। फुल सिलेबस अगर आप अभी से बिना पार्ट टेस्ट दिए देने लगोगे तो उसमें क्या होता है, हर चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन होता है, जिससे आप पूरे चैप्टर का रिवीजन टेस्ट के थ्रू नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपको 5 से 6 शुरुआत में पार्ट टेस्ट देने हैं। आपको हर टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज होती है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब में ऐसा इंक्लूड होता है कि 5 से 6 पार्ट टेस्ट होते हैं, 10 भी होते हैं, जितने भी हों, और प्लस फुल सिलेबस होते हैं। तो आपको पार्ट टेस्ट पर भी ध्यान देना है, जिससे आप पर्टिकुलर चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग कर लोगे और ऐसा समझ के पढ़ना है कि ये मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं सीधे नीट के एग्जाम में इसको अटैम्प्ट करूँगा, है ना। ऐसे पढ़ लिया। अब आपने वो 5 से 6 अपने पार्ट टेस्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देन उसके बाद आता है आपके फुल सिलेबस। अब आपको फुल सिलेबस के लिए क्या करना होगा, मान लो आज फुल सिलेबस, हाँ, तो मैं आपको फुल सिलेबस का जो बता रहा था, फुल सिलेबस आपको इस प्रकार लगाने हैं, क्योंकि आपने पार्ट टेस्ट में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने वो सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से कर लिए हैं। फुल सिलेबस में आप क्या करना, मान लो आज आपका फुल सिलेबस है और इससे 3 दिन बाद फिर फुल सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, आप क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने क्या था, क्वांटिटी पर ध्यान दिया था। क्यों, मैंने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख रखे थे, वो बोले थे कि मैंने 3 महीने में 100 मॉक टेस्ट लगा लिए। उनके नंबर सुन के मैंने भी अपने 3 महीने में, जो अप्रैल से जुलाई तक का टाइम था, मैंने 60-70 लगा लिए थे। लेकिन मैंने गलती क्या की थी, मैंने रिवीजन पे कम ध्यान दिया, उसकी एनालिसिस नहीं की, बस नंबर पर फोकस करता रहा। हाँ, तो टेस्ट की पूरी एनालिसिस अपनी मिस हो गई। लेकिन इस साल मैंने क्या किया, भले ही मैंने इस साल मैंने 3-3 दिन के गैप में या 2-2 दिन के गैप में लास्ट के महीने में मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन प्लस पॉइंट क्या था, इस बार मैंने प्रॉपर मैं 3 से 4 घंटे देता था उसको रिवाइज करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए। और जो जो टॉपिक मेरे वीक होते थे, या मैंने क्वेश्चन, मान लो इस एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लो अपन ने उठा लिया रोटेशन मोशन, वहां से रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का पहले अब मैंने अपने नोट्स देखे, नोट्स से नहीं हुआ, फिर मैं जाके लेक्चर देखा और पर्टिकुलर वो टॉपिक जहां पे है उसको देखा सर ने किस तरह पे सॉल्व किया, और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू देखे। और क्या एक चीज और, मॉक टेस्ट में क्या हाई लेवल का क्वेश्चन तो नहीं दिया गया उस चैप्टर से, ये भी एनालिसिस की, और ये एनालिसिस होगी आपके पिछले 5 से 10 पीवाईक्यू, 5 से 10 साल के पीवाईक्यू से। इससे आप ये, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बार इररिलेवेंट होते हैं, ये आप सुन लेना, हर कोचिंग के होते हैं कभी ना कभी वो, और वो इसलिए देते हैं, किस लिए, ताकि आपकी एक प्रिपरेशन हो सके कि एनटीए जो है पैटर्न में पेपर बनाता है, कितना मीडियम, कितना ईजी, कितना हार्ड। लेकिन वो कोचिंग वाले से करते हैं ताकि आप हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सको, तभी तो आप उनके पास गए हो। तो वो इसलिए आपको कभी कभी टफ दे देते हैं, और आपके मॉक टेस्ट के जैसे मार्क्स डिक्रीज हो गए तो हम हो जाते हैं डिमोटिवेट। ये चीज़ नहीं करनी, आपको पहले जाके देखना है वो टॉपिक, इसलिए तो एनालिसिस जरूरी है, वो टॉपिक किस चैप्टर का है, एंड इवन उससे 5 साल में कैसे पीवाईक्यू आए हैं, और क्या वो उस लेवल का था और मेरे से नहीं बना, तब जाके उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब मान लो आज आपका एक टेस्ट है, 3 दिन है आपको प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्या करो, 6-6 ऐसे, मतलब अपने हिसाब से 3 दिन को ऐसे मान लो आप 35-35 तीनों, मतलब 30-35 जितने भी 100 करके होते हैं, रफली बता रहा हूँ मैं, तीनों सब्जेक्ट के मिला के चैप्टर, तो आप 100 तो नहीं कर सकते पूरे 3 दिन में, और कि फुल सिलेबस के लिए ऐसा नहीं, कोई भी नहीं कर पाता। आप ऐसा मत मानो सब पूरा सिलेबस करके देते हैं, नहीं, सबने पहले से पढ़ रखा होता है, वही नॉलेज आपकी, इसलिए तो बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी काम आती है लास्ट में, है ना। तो जो आपने पार्ट टेस्ट दिए थे उनके भी तो आपने वो चैप्टर पढ़ रखे थे, उनसे भी तो कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ गलत हुए होंगे, तो आपने वो पढ़ा होगा। तो आपको ऐसे करना है, आपको 10-10-10 या 30-30 चैप्टर ऐसे डिवाइड कर लो। मान लो अगर आपकी अच्छी एफिशिएंसी अच्छी है डेली की, तो आप डेली का 10 चैप्टर हर अपने सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में से काट लो 10-10 चैप्टर, ठीक है। ये करने के बाद आपको 3 दिन में, मान लो आपने से 20 चैप्टर ही किया, 15 कर लिए, तो आप फुल सिलेबस दे दो, फिर उसकी एनालिसिस कर लो, मिस्टेक कॉपी में अपनी जो गलती हो वो लिख लो, ठीक है। अब फिर मान लो आपका 2 दिन बाद टेस्ट है, तो इन 2 दिन में क्या पूरा सिलेबस फिर से पढ़ लोगे, नहीं, पिछली बार जो 10-15-20 जितने चैप्टर आपने किए थे उनको छोड़कर नेक्स्ट 10-15-20 चैप्टर आपको करने हैं। फिर आपको थर्ड फुल सिलेबस में जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10-15-20 चैप्टर बचे हैं वो करने हैं, फिर आपको 15-20, फिर आपको 15-20, ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और अपने मॉक टेस्ट के थ्रू आपको चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है, और जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनको एक मिस्टेक कॉपी में लिखना है। और लास्ट के 5 से 10 दिन जो नीट के लिए बचे होंगे आपके मेन एग्जाम के लिए, 5 मई, 5 दिन पहले आपको मिस्टेक कॉपी रिवाइज करनी है, क्या क्या आपसे अपने टोटल ये जो टेस्ट हुए थे उनमें क्या गलती हुई है, किस टॉपिक से गलती हुई है, 5 दिन सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ना कि कोई नई चीज़ पढ़नी, नया चैप्टर, बिल्कुल नहीं। ये हो गया। लास्ट के 5 से 10 दिन में एक और सजेशन देना चाहूँगा, आप मॉक टेस्ट तो दो, वो ठीक है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप पिछले 2019 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर जो पीवाईक्यू हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लो और उनको अटेम्प्ट करो लास्ट से 5 से 6 दिन में, है ना। बाकी 4 मई को आपको नॉर्मल ब्रेक लेना है, सिर्फ मिस्टेक कॉपी पढ़नी है, और 5 को आपको पेपर देना होना है, एकदम चिल तरीके से, ठीक है। चिल तरीके से जाओगे तो आप अपने 40 से 50 मार्क्स बढ़ा लोगे, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जिसके 700 आए तो 750 नहीं, एक बता रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताए थे, मेरे शायद 7 मई को पेपर था, तो 3 मई के टेस्ट में मेरे शायद
400 की रेंज में इतने ही आते थे मेरे, 400 से 500 के बीच, लेकिन एट द एंड मेरे 567 आए थे, है ना, और मध्य प्रदेश में मेरे को कॉलेज मिल गया। तो आपको यही तरीका फॉलो करना है कि पैनिक नहीं करना है। ये पैनिक कब नहीं करोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। हो सके तो उस दिन आप जिस भी धर्म से, आप जो भी जिनको मानते हो उनसे एक विश करना उस दिन, मतलब आप मंदिर हो आना उस दिन, और एक कॉन्फिडेंस लेके कि भगवान मैंने पूरे साल मेहनत की, आपने जो मतलब आपने जो डिसाइड किया वही होगा आज, सब भगवान पे उस दिन छोड़ के जाना, सब चीज़, क्योंकि अब आपका पेपर आप चिल तरीके से देने जाओ। तो आप समझ गए होगे आपको फुल सिलेबस किस तरीके से लगाने हैं, और रिवीजन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। टेस्ट अगर आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हो कहीं, तो आप घर पे प्रिंट आउट निकलवाओ जो आपका टेस्ट आता है, प्लस OMR का भी प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप वहाँ पे कोई मिस्टेक मत करो। तो 3 घंटे में आपको ये करना है, 2.5 से 3 घंटा आपको एनालिसिस देना है, ये हो गया आपके 6 घंटे। प्लस आपका जो आप अगर 14 घंटे पढ़ते हो तो बचे 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ते हो 6 घंटे। इनमें आपको आपने जो वीक टॉपिक्स बोल रहा हूँ, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, वीक टॉपिक्स जो कि पिछले मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट कभी भी गलत हुए हों, उनको पढ़ना है। तो आप समझ गए होगे, आपको पार्ट टेस्ट लगाने सबसे पहले 5 से 6, फिर उनका रिवीजन करना है प्रॉपर चैप्टर्स का जो पार्ट टेस्ट में आने वाले हैं। देन उसका जब आप फुल सिलेबस लगाओगे तो हर 2-3 दिन गैप में लगाओगे, और टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस जो आप 2-3 दिन का गैप आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा फुल सिलेबस में, उनमें आपको 15-15, 20-20 ऐसे चैप्टर करके रिवाइज करना है, क्योंकि 100 चैप्टर एक बार में कोई रिवाइज नहीं कर सकता। और डेली सुबह उठ के 1 घंटा 20-20 मिनट के 3 स्लॉट्स लगाओ, जिसमें आप क्या कर रहे होगे, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर्मूला हुए, एग्जाम्पल्स हुए बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन, IOC में आपकी जो एक्सेप्शन, इनको आप रिवाइज कर रहे होगे उन 1 घंटे के 3 स्लॉट्स में डेली, जो आप मेन चीज़ भूलते हो। ये बहुत फ़ायदा करता है। इवन मैं तो 1-2 महीने से ये चीज़ फॉलो कर रहा था। लास्ट के 2-3 दिन, लास्ट के जो 5 से 6 दिन थे ना, मैं खुद ऐसे छत पर वॉक कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एनिमल किंगडम में ये था, कॉपी नहीं है मेरे पास, ये माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग तरीका होता है जो मैंने मनीष दुबे सर से सीखा था, ठीक है। तो ये मैं एकदम याद कर रहा हूँ कि हाँ, ये यूनिट एंड डायमेंशन में ये जो MLT2-2 ये होता है, इसका ये उसका होता है, और हमें अगर फोर्स का निकालना पड़े तो इसमें ये करते हैं, मतलब ये चीज़ ऐसे करता था मैं रिवाइज। और मॉडर्न फिजिक्स का ये है, रे ऑप्टिक्स में अगर ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ये वाला फॉर्मूला होता है, ऐसे तरीके से। अब तो मेरे को ध्यान नहीं आ रही उतनी चीज़ें, ठीक है। और बाकी अब आपको जो भी डाउट्स बचे हों वो कमेंट्स में डाल देना, अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। थैंक यू सो मच।